अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच एक चुड़ैल एक बड़े से बर्तन में कुछ मंत्र पढ़कर एक बड़ी शैतान की मूर्ति के आगे कुछ कहना चाह रही थी। मैं अपनी योजना में नाकाम हो गई। उस जल परी ने मेरे खूंखार जंगली बाघ को मार दिया और मेरी 100 बलि पूरी नहीं होने दी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक बाघ मार दिया तो क्या हुआ, मैं उससे ज्यादा खतरनाक बाघ तैयार करूंगी। अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या देख लिया, ये तो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। तभी चुड़ैल अपना सर का बाल तोड़कर कुछ मंत्र पढ़ती है और जमीन पर फेंक देती है। इस बाल से खूंखार बाघ तैयार हो जाता है जो जोर जोर से दहाड़ मारता है। तैयार हो गया मेरा अंश, मेरा खूंखार बाघ। अब मुझे कोई इस दुनिया पर राज करने से नहीं रोक सकता। अब जल्दी से जा और उस मूर्ख जल परी से उसका जादुई मोती छीन कर ला। मुझे इस दुनिया पर राज करना है। हुर्र, जल्दी चल। अरे चल कमो, बहुत रात हो गई है। जल्दी जल्दी घर जाना होगा वरना जंगली जानवर हमला कर देंगे। चल 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 चल। हुर्र, अरे रुक 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 रुक, ये कैसी आवाज थी? लगता है कि उन झाड़ियों के पीछे कोई है। अरे कम्मो, भाग भाग, यहाँ से कोई जंगली जानवर लग रहा है। भाग, भाग भाग कम्मो, भाग जल्दी, भाग भाग। बलबगड़ नाम का एक गांव जंगलों से घिरा हुआ था, जिससे बाहर जाने के लिए गांव के लोगों को जंगल पार करके जाना पड़ता था। जंगल की दूसरी ओर एक बड़ी सी नदी बहती थी। अरे भैया, क्या तुमने सुना? कल रात गोपाल के ऊपर एक जंगली बाघ ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उसके गाय को भी उसने नहीं छोड़ा। बताओ भला। सुना तो मैंने भी था, इसीलिए भैया डर की वजह से सुबह से नदी से पानी लेने भी नहीं गया। बैठा हूँ ऐसे ही बिना पानी के। हाँ, मुझे तो लगता है कि भैया अब ये गांव छोड़कर ही हमको जाना पड़ेगा। बताओ भला, अब इंसान क्या पानी लेने भी न जाए क्या? हाँ, लेकिन जाएंगे कहाँ भैया? इसके अलावा हमारा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। अब भगवान ही बचाए हमें उस बाघ से। ए प्रभु, सुन रहे हो? उठा लो उस बाघ को। पता नहीं कैसा बाघ है। भगवान ने 10 साल बाद हमारी खाली झोली भर दी। लक्ष्मी जी के रूप में एक बेटी ने जन्म लिया है। आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। अरे बिटिया हुई हमारे घर में, बिटिया हुई, बिटिया हुई, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। मुरली अपने घर में बेटी के जन्म से बहुत खुश था। इस खुशी को वह गांव वालों के साथ बांटने के लिए घर घर जाकर मिठाई बांटता है। लेकिन रात के सन्नाटे में उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला था। ये लीजिए भैया, हमारे घर बिटिया पैदा हुई है। आज हम बहुत खुश हैं। अरे वाह 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 मुरली, यह तो बड़ी खुशी की बात है। बधाई हो भाई, बधाई हो। हाँ, यहाँ मुरली गांव वालों के साथ अपनी खुशी साझा कर रहा था। दूसरी ओर मुरली की बेटी और उसकी पत्नी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। मौका देखकर जंगली बाघ मुरली के घर में घुस जाता है और मुरली की पत्नी को घायल करके उसकी बच्ची को वहां से उठाकर ले जाता है। मुरली की पत्नी भागती हुई गांव में जाती है और शोर मचाने लगती है। कोई है, मेरी मदद करो। वो जंगली बाघ मेरी बच्ची को उठा कर ले गया। कोई है, बचाओ। अरे क्या हुआ नैना? ये तुम यहाँ पर कैसे? और तुम्हें ये घाव कैसे आया? हमारी बच्ची कहाँ है? कहाँ है बिटिया रानी? वो बाघ
वो बाघ हमारी बच्ची को ले गया, बचाओ उसे। हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? उस जंगली बाघ ने हमसे हमारी बिटिया को छीनकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। ए नैना, हम उस ससुरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुरली हाथ में बाला उठाई जंगल की ओर भागने लगता है। उसके पीछे कच्छ गांव वाले भी जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक वे जंगली बाघ और उसकी बच्ची का कोई निशान नहीं मिलता। धीरे धीरे दिन गुजर रहा था और अब हर दिन एक गांव का बच्चा गायब हो रहा था, लेकिन कोई भी जंगली बाघ पकड़ नहीं पा रहा था। उसी गांव में रहने वाली नंदिनी की सास उससे कहती है, कब से देख रही हूँ तू अपनी इन मनहूस बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ डोल रही है। थोड़ा घर का काम भी कर ले। माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है। पता नहीं क्यों मुन्नी सुबह से रो रही है, चुप भी नहीं हो रही है। जब तक इसे चिपका कर रखेगी तब तक ये चुप नहीं होगी। इसे मुझे दे और जल्दी से जा केवी नदी से पानी ले आ। घर में एक बूंद पानी नहीं है। लेकिन माँ जी, मुन्नी। अरे मैं हूँ यहाँ इसके पास, तू जा। ठीक है माँ जी। नंदिनी अपनी बेटी को अपनी सास के हाथों थामकर पानी का मटका लिए नदी की ओर चल देती है। सुबह का समय, घना जंगल और जंगल में गहरी सन्नाटे सी नंदिनी को घबराहट हो रही थी। जंगल में कितनी शांति है और जब से जंगली बाघ की खबर गांव में फैली है तब से तो यहाँ आने में भी डर लग रहा है। हे भगवान, मेरी और इस गांव की रक्षा करना। नंदिनी नदी के पास पहुंचकर जल्दी से पानी भर लेती है, लेकिन तभी पास की झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। कौन है? हे भगवान, ये तो वही जंगली बाघ है जिसने अभी तक ना जाने कितनी नवजात बच्चियों और गांव वालों की जान ले ली है। अब मैं क्या करूं? बाघ धीरे धीरे दौड़ता हुआ नंदिनी के पास आता है। नंदिनी डर से कांपने लगती है और जोर से चिल्लाती है। तभी बाघ नंदिनी के ऊपर हमला करने को कूदता है कि तभी पानी की एक तेज धारा उसे दूर फेंक देती है। हाँ? किसी मासूम की जान लेकर उसे अपना शिकार बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दूर हो जा इस इंसान से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। बाघ जलपरी को गुस्से से घूरने लगता है और जलपरी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बाघ को मार गिराती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं थी। ये तो मेरा कर्तव्य है कि किसी जीव जंतु या मनुष्य को मुश्किल से बचा सकूं। मुझे तो तुमने बचा लिया, लेकिन बाकी बेचारे गांव वाले वो इस बाघ से बहुत परेशान है। इसने ना जाने कितनी मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया है। तुम चिंता मत करो, मैंने उस बाघ को मार दिया है। अब वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगी। ठीक है। जलपरी की बात मानकर नंदिनी वहां से खुशी खुशी चली जाती है। कुछ दिनों से गांव में बाघ के हमले ना होने पर सभी खुश हो जाते हैं और नंदिनी भी हर दिन अपनी नई सहेली जलपरी से मिलने जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बहू रोज रोज खुद नदी से पानी लेती है और अब तो साथ में अपनी बेटी को भी लेकर जाती है। पता लगाना पड़ेगा। अपने शक को दूर करने के लिए सुधा एक दिन अपनी बहू का पीछा करने लगती है। जहाँ पेड़ के पीछे छुपकर देखने से उसे पता चलता है नंदिनी और जलपरी की दोस्ती का राज। अच्छा, तो ये राज है इसका रोज रोज नदी के पास आने का। इसको तो अभी बताती हूँ। जैसे ही सुधा नंदिनी के पास जाने की कोशिश करती है, अचानक उसे किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? ये तो वहां से आ रही है। क्या यहाँ और भी कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? देखना पड़ेगा।
सुधा धीमे कदमों से उस आवाज को सुनती हुई बढ़ती है और वहां एक गुफा के पास पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ अंधेरा और उस अंधेरे के बीच एक चुड़ैल एक बड़े से बर्तन में कुछ मंत्र पढ़कर एक बड़ी शैतान की मूर्ति के आगे कुछ कहना चाह रही थी। मैं अपनी योजना में नाकाम हो गई। उस जल परी ने मेरे खूंखार जंगली बाघ को मार दिया और मेरी 100 बलि पूरी नहीं होने दी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक बाघ मार दिया तो क्या हुआ, मैं उससे ज्यादा खतरनाक बाघ तैयार करूंगी। अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या देख लिया, ये तो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। तभी चुड़ैल अपना सर का बाल तोड़कर कुछ मंत्र पढ़ती है और जमीन पर फेंक देती है। इस बाल से खूंखार बाघ तैयार हो जाता है, जो जोर जोर से दहाड़ मारता है। तैयार हो गया मेरा अंश, मेरा खूंखार बाघ। अब मुझे कोई इस दुनिया पर राज करने से नहीं रोक सकता। अब जल्दी से जा और उस मूर्ख जल परी से उसका जादुई मोती छीन कर ला। मुझे इस दुनिया पर राज करना है। क्या कहा? जादुई मोती जिसे पाने से दुनिया पर राज कर सकते हैं? अगर वो जादुई मोती मुझे मिल जाएगा तो मैं अमर हो जाऊंगी और सबसे ज्यादा अमीर और ताकतवर भी। अब वो मोती मेरा होगा। नंदिनी जल्दी से भागती हुई जलपरी के पास नदी किनारे जाती है। तभी जंगल से जंगली बाघ बाहर निकल नंदिनी के सामने खड़ा हो जाता है। हे भगवान, ये तो वही जंगली बाघ है। अब मैं क्या करूं? नंदिनी घबरा जाती है। अचानक वह बाघ बोलने लगता है। कहाँ जा रही हो? अपनी दोस्त जलपरी से मदद लेने? ये तो बोलने वाला बाघ है। ये कोई जरूर मायावी बाघ है। सही कहा, मैं एक मायावी बाघ हूँ। तुम्हें और उस जलपरी को मारकर उससे वो अमर मोती छीन कर ले जाऊंगा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली बाघ बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम ना मुझे मार सकते हो, ना ही मेरी दोस्त जलपरी को। नंदिनी जमीन से मुट्ठी उठाकर बाघ के चेहरे पर मार देती है और नदी के पास जलपरी को आवाज देती है। मेनका, जलपरी, जल्दी बाहर आ जाओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है नंदिनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नंदिनी बाघ का किस्सा जलपरी को बताती है, जिसे सुन जलपरी कहती है, लगता है ये कोई मामूली बाघ नहीं है, ये जरूर किसी बड़े खतरे का संकेत है। अब हम क्या करेंगे? नंदिनी के इतना कहते ही तभी वे बाघ नदी किनारे पहुंच जाता है। अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहाँ एक साथ मिल गई। अब मेरा मकसद पूरा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट बाघ। नंदिनी अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर बाघ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाघ बहुत फुर्तीला था, बार बार उसकी वार से बच जाता। कभी उसे जलपरी की जादुई मोती नजर आती है और वह उस पर वार करता है और वह मोती जमीन पर गिर जाता है। नंदिनी, इस मोती को उठाकर यहाँ से भाग जाओ। अगर ये मोती इस दुष्ट बाघ के हाथ में लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। नंदिनी उस मोती को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी बाघ नंदिनी पर हमला करने वाला होता है। उसे बचाने के लिए जलपरी उनके सामने आ जाती है और बाघ का शिकार हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी जान बचाने के लिए जलपरी ने अपनी जान दे दी। अब मैं क्या करूंगी?